नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10वीं का आपका हिंदी का हिरोशिमा चैप्टर है। अज्ञे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? ठीक है, तो अज्ञे का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। एक का आपका बी नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपका दूसरा नंबर देखिए, प्रश्न आता है अज्ञे की कौन सी कीर्ति नहीं है? ठीक है, तो अज्ञे की कौन सी कीर्ति नहीं है? अज्ञे का कौन सा कीर्ति नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा मिलन यामिनी। मिलन यामिनी हो जाएगा डी नंबर 2 का। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न, उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है? ठीक है, तो उत्तर प्रियदर्शी रचना है नाटक की। 1-3 का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर देखिए, नेक्स्ट चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है? हिरोशिमा किस देश में है? ठीक है, तो हिरोशिमा है आपका जापान में। 4 का आपका सी नंबर हो जाएगा जापान। 5वां नंबर प्रश्न आता है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक का अर्थ क्या है? तो हिरोशिमा कविता में सूरज का प्रतीक का अर्थ है अणुबम। ठीक है, परमाणु बम। ये हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए उसके बाद आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको छठा नंबर प्रश्न आ जाना है, कुछ क्षण का वह उदय अस्त जिनमें इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें अलंकार है आपका विरोधाभास भावना का, इसीलिए 6 का आपका बी नंबर हो जाएगा विरोधाभास एवं विभावना। 7वां नंबर प्रश्न आता है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? हिरोशिमा कविता में वर्णित सूरज निकला नगर के चौक पर। 7 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 8वां नंबर देखिए, प्रश्न क्या कहता है? अज्ञे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा बात जुड़ा है? तो अज्ञे के नाम से हिंदी साहित्य के बाद में जुड़ा है आपका प्रयोगवाद। 8 का सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 9वां नंबर पर क्या प्रश्न कहता है, कौन सी कीर्ति अज्ञे की नहीं है? ठीक है, तो कौन सी कीर्ति अज्ञे की नहीं है? अरे यायावर रहेगा याद, सी नंबर। चलिए उसके बाद 10वां नंबर आपका प्रश्न आता है, अज्ञे का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञे का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को। 10 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 11 नंबर, शेखर एक जीवनी अज्ञे का प्रसिद्ध है। शेखर एक जीवनी अज्ञे का प्रसिद्ध है उपन्यास। 11 का बी नंबर हो जाएगा उपन्यास। चलिए उसके बाद आगे बढ़ना है। आपको 12 नंबर प्रश्न देखना, अज्ञे ने संपादन किया। तो अज्ञे ने संपादन किया किसका? देखिए रूपाम्बरा का, पुष्करिणी का, तार सप्तक का, सब का हो जाएगा डी नंबर। चलिए उसके बाद इसमें आगे बढ़ जाना है। आपको देखना है 13 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है। देखिए 13 नंबर प्रश्न में आपको समझ लेना है, जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर परमाणु बम किसने गिराया था? परमाणु बम देखिए परमाणु हो जाएगा। ठीक है, तो परमाणु बम किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। 13 का आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अज्ञे ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की थी? ठीक है, तो अज्ञे ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की थी? एमए तक। 14 का सी नंबर एमए हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न आता, अज्ञे का पूरा नाम है। ठीक है, तो अज्ञे का पूरा नाम है सचितानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे। 15 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 16 नंबर प्रश्न आता, अज्ञे के पिताजी का क्या नाम था? ठीक है, तो अज्ञे का पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 16 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर आपका प्रश्न आता, अज्ञे के माता जी का क्या नाम था? ठीक है, तो अज्ञे का माता जी का नाम था बेयंती देवी, इसीलिए 17 का सी नंबर हो जाएगा बेयंती देवी। आगे बढ़ना है आपको और देखना है 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अज्ञे की निबंध कीर्ति है। अज्ञे की निबंध कीर्ति है भवंती अंतरा, यानी सब हो जाएगा डी नंबर। चलिए उसके बाद देखिए 19वां नंबर आपका प्रश्न क्या कहता है, अज्ञे का काव्य संग्रह है। तो अज्ञे का काव्य संग्रह है, इसमें से हरी घास पर क्षण भर कितनी नावों में कितनी बार आंगन के पार दुआरी, सब हो जाएगा आपका 19 का आपका डी नंबर हो जाएगा सब। ठीक है, उसके बाद आपका 20वां नंबर प्रश्न आता है, अज्ञे का निधन कब हुआ था? तो देखिए अज्ञे का निधन हुआ था आपका 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। 20 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 21 नंबर आपका प्रश्न क्या कहता है, अज्ञे का पूरा नाम। ठीक है, तो सचितानंद हीरानंद वत्सायन इसका पूरा नाम था, सचितानंद हीरानंद वत्सायन। बी नंबर हो जाएगा इसमें।